हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि आज क्लास 12th के हम इस समय इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वाइवा बेस पर ले रहे हैं। तो सीबीएसई ने 16 जून को मतलब कि आज एक नया सर्कुलर इशू किया है और वो सर्कुलर हमें बताता है कि जो भी हमारे डाउट थे रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो इस सर्कुलर के थ्रू जो है क्लियर करने की कोशिश की गई है। ये वो सर्कुलर का लिंक है, ये मेरी वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ सिर्फ यही है कि इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो अभी हम जो प्रैक्टिकल ले रहे हैं उसमें हमारे लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि कुछ डाउट थे वो डाउट इस सर्कुलर के थ्रू हमारे क्लियर होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या फ्रेश या कहीं एडिशनल इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। देखिए, सर्कुलर 16 जून 2021 को इशू हुआ है और प्रैक्टिकल से रिलेटेड है जो हम ले रहे हैं इस समय, और जिसको हम इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021, इससे रिलेटेड है ये। तो इसमें हमें क्या बताया सीबीएसई ने, हम उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आउटलाइन ऑफ द सर्कुलर ये है कि सीबीएसई ने एक 11 Feb 2021 को एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें उन्होंने इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइडलाइन इशू की थी। फिर 6 जून को 2021 को जब एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, प्रैक्टिकल पूरे नहीं हो पाए थे, तो सीबीएसई से ने एक फ्रेश सर्कुलर इशू किया था जिसमें कहा गया था कि हम ऑनलाइन क्या करेंगे, जो भी हमारे लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल्स हैं, इंटरनल असेसमेंट है, उनको लेंगे। वाइड द लेटर मेंशन अबाउट द कंप्लीट मॉडलिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड सर्टेन चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट फॉर क्लास 12th वर बोट टू द नॉलेज ऑफ ऑल द स्कूल। इनके थ्रू हमें ये चीज़ें बताई गई थी। ऑन फर्दर डेलिब्रेशन इन द मैटर इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जो आज की सिचुएशन है उसके हिसाब से सीबीएसई ने जो प्रॉब्लम फेस की जा रही थी उनसे रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन दी हैं। द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द स्कूल, द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। क्लैरिफिकेशन भी है, साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शन भी है कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में इन चीज़ों को आगे फॉलो कीजिए। तो वो क्या है जो कहीं कि क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने दी है या इंस्ट्रक्शन दी है। तो सबसे पहली है जिसमें कहा है कि स्टूडेंट रिक्वेस्टेड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सेंटर, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसे हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली से बाहर हैं, कोई अपने गांव में है, कोई कहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा क्या कर दिया जाए, सेंटर चेंज कर दिया जाए। तो वाइड communication dated 16th March 2021, students were allowed transfer from their school to any other school where they are staying due to the various reason in pandemic situation। कहा गया था वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Now in light of letter number CBSE जो प्रैक्टिकल का 6 जून को इशू किया गया था, मतलब कि अभी जिसके बेस पर हम इस समय इंटरनल असेसमेंट ले रहे हैं, the school have been directed to conduct ऑनलाइन असेसमेंट ओनली। तो आज आप जानते हैं कि हम सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही क्या ले रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। इन केसेस ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट, आल्सो द मैटर ऑफ ट्रांसफर और चेंज ऑफ सेंटर फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैव बिकम इनफ्रक्शस। तो मतलब एक तरीके से ये कहना चाहते हैं वो यहाँ पर कि जब ऑनलाइन सिस्टम से ही क्या हो रहा है, इंटरनल असेसमेंट हो रही है, तो चेंज ऑफ सेंटर की जो रिक्वेस्ट है वो एक तरीके से कहें तो वो यूजलेस है या वो तर्क संगत इस समय नहीं है। अकॉर्डिंगली द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय द ओरिजिनल स्कूल। तो आपका जो चेंज ऑफ सेंटर है वो नहीं होगा। कैंडिडेट जिस भी स्कूल से रजिस्टर्ड हैं उसी के थ्रू प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा। चेंज ऑफ सेंटर या चेंज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटर अलाउड नहीं होगा। द स्कूल विल इंश्योर सेफ्टी कंसर्न ऑफ देयर स्टूडेंट। ऑल द अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय द स्कूल कीपिंग इन माइंड द कोविड
गाइडलाइंस। तो स्कूल ये देखेगा कि हर अरेंजमेंट की जाए और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, ऑनलाइन सिस्टम में किया जाए, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो ट्रांसफ़र ऑफ सेंटर जो है वो अलाउ नहीं किया है सीबीएसई ने, क्योंकि ऑनलाइन मोड में इंटरनल असेसमेंट हो रहा है। पहली क्लैरिफिकेशन। दूसरी, स्टूडेंट अर्लियर रिमेन एब्सेंट, ये एक मेजर प्रॉब्लम थी कि जहाँ पर प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट हो गई हैं और कुछ बच्चे जो थे क्या एब्सेंट थे उस समय, उनका क्या किया जाए। तो स्टूडेंट वर मार्क्ड एज एब्सेंट ए बी, कोविड सी या ट्रांसफर टी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स बाय द स्कूल हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड, जिन्होंने अपने मार्क्स सबमिट कर दिए हैं, फाइनलाइज कर दिए थे अपने प्रैक्टिकल मार्क्स। अब उनको क्या करना है इन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो एब्सेंट थे, कोविड थे या ट्रांसफ़र थे। देखो ट्रांसफ़र तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब उनका तो आपको लेना ही लेना है, बाकियों का भी आप अभी ले सकते हैं। इसके लिए जो है ऑनलाइन लिंक को ओपन कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट मार्क एज एब्सेंट कोविड ट्रांसफर विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली इन द ऑनलाइन लिंक ऑफ द स्कूल, देयर आफ्टर स्कूल विल अपलोड द डाटा। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो एब्सेंट थे, कोविड की वजह से नहीं दे पाए थे या ट्रांसफ़र उस समय एप्लीकेबल कर दिया था, उन सभी केसेस में आप उनके मार्क्स अपलोड करेंगे। अभी शॉर्टली सीबीएसई उसके लिए ऑनलाइन लिंक क्या कर देगी, ओपन कर देगी। तो उन सभी बच्चों का प्रैक्टिकल अभी लेना है हर स्कूल को, और फिर उनके जब वो लिंक ओपन हो जाएगा तो मार्क्स को फीड करना है। तो ये हो गया एक और जो हमारी प्रॉब्लम थी कि अगर बच्चा एब्सेंट हो गया था, कोविड में था या ट्रांसफ़र हो गया था, तो अब उनके मार्क्स को कैसे चढ़ाया जाए, ये क्लैरिफिकेशन हो गई। तीसरी जो अदर इंस्ट्रक्शन है जिससे स्कूल ईजिली अपलोड कर पाए मार्क्स को, तो वो उससे रिगार्डिंग है। तो कहा गया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन in online mode in respect of all the student where the external practical examiner were appointed by the board will be conducted in the presence of external examiner only। तो ये समझना है कि जिस भी सब्जेक्ट में एक्सटर्नल एग्जामिनर है तो वो उसकी डायरेक्शन में या उसकी गाइडेंस के अंदर ही उस प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट को लेना है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को इन्वॉल्व करना ही करना है, वहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। The external examiner already appointed in respect of a particular subject and school shall mandatorily conduct online practical exam। अपॉइंट हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम उनके साथ ही लेना है इंटरनल एग्जामिनर को। The employer school of the external examiner shall extend all help to the school where their teachers have been appointed as external examiner। तो वो स्कूल जहाँ पर वो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड हैं वो अपना पूरा कोऑपरेशन देंगे सो दैट इंटरनल जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल है उसको स्मूथ वे में कंडक्ट करा पाए। इन केस वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर आर नॉट अवेलेबल किसी भी कारण से, द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंसर्न्ड आर रीजनल ऑफिस फॉर रिप्लेसमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर में बी फॉलोड। तो कहीं पर अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड नहीं है तो जो भी रीजनल ऑफिसेस हैं हमारे, उनके थ्रू हमें उनकी रिप्लेसमेंट लेनी होगी या रीअपॉइंटमेंट करानी होगी। तो ये भी स्कूल को ध्यान में रखना है, पर एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ ही प्रैक्टिकल को या इंटरनल असेसमेंट को या प्रोजेक्ट को कंडक्ट कराना है। और वो स्कूल जहाँ से वो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड हैं वो पूरा जो है कोऑपरेशन करेंगे सो दैट स्मूथ कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो सके। 2 पॉइंट। अब तीसरा जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेरी है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसमें ये है कि ड्यूरिंग ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द स्कूल विल सेंड द ब्लैंक प्रैक्टिकल अवार्ड लिस्ट टू द एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो जो स्कूल है जिसके बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, वो एक ब्लैंक प्रैक्टिकल अवार्ड लिस्ट एक्सटर्नल एग्जामिनर को सेंड करेंगे। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी प्रैक्टिकल उन्होंने लिया है उसके बेस पर उसमें मार्क्स एंटर करेंगे। उसके बाद वो अपने साइन उस अवार्ड लिस्ट पर कर देंगे
और वो उस स्कूल को वापस भेज दी जाएगी। पर किस मोड में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी साइन की ही दिक्कत आ रही थी, क्या हमें वहाँ जाकर साइन करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही उसको वापस भेजेंगे, ईमेल एटसेट्रा, व्हाट्सएप, जो भी आप यूज़ करना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर को उस स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। द स्कूल इंटरनल एग्जामिनर विल आल्सो साइन दिस अवार्ड लिस्ट, उसको फिर वो प्रिंट आउट निकालेगा वो स्कूल, और जो इंटरनल एग्जामिनर उस स्कूल के हैं वो उस पर साइन करेंगे। और जब पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो उस जो वो अवार्ड लिस्ट है उसको कहाँ अपलोड किया जाएगा, पोर्टल पर, मतलब कि ऑनलाइन पोर्टल पर। क्योंकि हमें पता है सबको कि स्क्रीनशॉट अपलोड करना पड़ता है, मार्क्स तो ऑनलाइन मॉड्यूल में फीड करने पड़ेंगे, साथ ही साथ हमें अवार्ड लिस्ट को भी अपलोड करना होता है। तो वो प्रोसेस को हम पूरा कर क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी अवार्ड लिस्ट जनरेट होती है, हम उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पहले एक्सटर्नल एग्जामिनर को एक ब्लैंक भेज दें, जो वो मार्क्स दें उनको हम ऑनलाइन मॉड्यूल में फीड कर दें, फिर जो उसका प्रिंट निकले उसको इंटरनल एग्जामिनर साइन करें, एक्सटर्नल एग्जामिनर से साइन कराए और फिर उसको अपलोड करें। यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए हम सबको, क्योंकि यही होगा, क्योंकि मार्क्स फीड करने के बाद ही अवार्ड लिस्ट CBSE के पोर्टल से भी निकलती है, तो उस पर भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के साइन होते हैं। तो उस तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। हाँ, ये अब की बार हो सकता है कि ऐसा हो कि लिंक में अब की बार वो जो है मार्क्स फीड करने के बाद अवार्ड लिस्ट का ऑप्शन ना मिले, तो फिर जो ब्लैंक भेजी गई थी उसको अपलोड करके हमारा काम वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन मॉड्यूल में क्या इस समय की सिचुएशन है। प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनर और अपलोडिंग ऑफ मार्क्स जो है वो सब कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 26 जून 2021। देखिए लिखा है अपलोडिंग ऑफ मार्क्स होनी है, दैट्स मीन्स मेरे हिसाब से जो अवार्ड लिस्ट है वो CBSE से जैसे हर साल निकलती है उस तरीके से निकलेगी, जिस पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को साइन करने पड़ेंगे। बस पहले हमें क्या करना होगा, एक ब्लैंक अवार्ड लिस्ट एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेज दी जाएगी, जिससे एक्सटर्नल एग्जामिनर उस पर मार्क्स दे दें और उन मार्क्स को फिर इंटरनल एग्जामिनर CBSE के जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें फीड कर दे। ये ही प्रोसेस को फॉलो करें और उसके बाद जो अवार्ड लिस्ट निकले उस पर इंटरनल एग्जामिनर साइन करे, उसको एक्सटर्नल के पास भेज दे थ्रू ऑनलाइन मोड। उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर उसका प्रिंट आउट निकाल कर उस पर साइन कर वापस क्या कर दे, उसी इंटरनल एग्जामिनर या स्कूल को भेज दे, तो जिससे वो फिर बाद में अपलोड की जा सके। तो मेरे हिसाब से यही प्रोसेस होगी। तो जो हमारे मेन कंसर्न थे कि क्या हमें स्कूल में जाना है एक्सटर्नल एग्जामिनर को, वो उन्होंने बता दिया, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ऑनलाइन मोड में पूरा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ कर पूरा कर सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर है ये हमारे जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट को प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करता है, और अब मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल को कंडक्ट कराने में और किसी क्लैरिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आपको जो इस इंस्ट्रक्शन या क्लैरिफिकेशन थी वो ईज़िली मैं आप तक पहुँचा पाया और हम सब के लिए यूज़फुल रहेगी। अब अंत तक आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।